बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, वेलकम टू बैक सीमा जेड ए किचन में। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करूँगी, अंडे की ऑमलेट। इस ऑमलेट को आप मॉर्निंग में बना के खूब इंजॉय कर सकते हैं। 10 मिनट में ये ऑमलेट बन के रेडी हो चुके होंगे और थोड़ी सी ही चीज़ों से बहुत सारा आप ऑमलेट बना सकते हैं। इसे आप टिफ़िन में भी रख सकते हैं। मज़ेदार सी रेसिपी को आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। ऑमलेट बनाने के लिए यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें ले ली हैं। एक बड़े साइज़ का मैंने यहाँ पर आलू ले लिए हैं और इसे बिल्कुल बारीक मैंने चॉप कटिंग कर लिए हैं, जिस तरीके से हम प्याज को काटते हैं। और फिर इसे मैंने पानी के अंदर रखे ताकि काला नहीं हो जाए, और फिर इसे भी मैंने निकाल लिया है। साथ ही में यहाँ पर मैंने ले लिए हैं टमाटर, प्याज, हरा धनिया और हरी मिर्च। तो यहाँ पर मैंने आधी टमाटर उसे फाइन चॉप कर लिया और आधा मैंने यहाँ पर प्याज लिए, इसे भी मैंने चॉप कर लिए। 3 अदद हरी मिर्च लिए हैं, इसे भी मैंने बारीक कटिंग कर ली। यहाँ पर आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून यहाँ पर मैंने हरा धनिया ले लिया। कुछ मसाले लिए यहाँ पर, 1/4 टीस्पून यहाँ पर मैंने धनिया पाउडर लिए, 1/4 टीस्पून यहाँ पर मैंने कुटी लाल मिर्च ली, 1/4 टीस्पून यहाँ पर नमक लिए, 2 चुटकी यहाँ पर भुना ज़ीरा लिया और 1 चुटकी यहाँ पर हल्दी ली। नमक मिर्ची आप जायके के मुताबिक दीजिएगा। 3 यहाँ पर मैंने अंडे लिए हैं। बस इतने से चीज़ों से मज़ेदार सा हम ऑमलेट तैयार करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने आलू के अंदर डाल दिए हैं प्याज, टमाटर, हरा धनिया और हरी मिर्च। ये तमाम चीज़ें हम इसी के अंदर डाल देंगे और यहाँ पर क्वांटिटी आप बढ़ा भी सकते हैं। बहुत ही मज़े की बनती है, बहुत ही अलग इसका टेस्ट होता है। और जो मसाले वो भी हम इसी के अंदर डाल देंगे और फिर अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर चम्मच की मदद से बहुत ही अच्छी तरीके से मैं मिक्स कर ली हूँ ताकि जो मसाले हैं वो हमारे सारे आलू और टमाटर में अच्छी तरीके से लग जाएं। और यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने यहाँ पर मिक्स कर लिया और साथ ही साथ इसके अंदर ही हम अंडे डाल देंगे। तो यहाँ पर मैं 3 अंडे के इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहे तो 4-5 जितना आपको अच्छा लगे आप डाल सकते हैं, लेकिन 3 अंडों से भी ये बहुत ही ज़बरदस्त ऑमलेट बन के तैयार होगा। और फिर इसे अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर पानी भी डाला है, 1 टेबल स्पून जितना, और फिर इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर रही हूँ। जिस तरीके से हम लोग प्याज वाले अंडे के लिए ऑमलेट तैयार करते हैं, तो इस तरीके से आपने इसको अच्छी तरीके से फेंट लेना। तो यहाँ पर मैंने इसको फेंट लिया है। साथ ही में मैंने चूल्हे की फ्लेम को ऑन कर लिया और इसके ऊपर मैंने यहाँ पर तवा डाल दिया। आप चाहे यहाँ पर फ्राई पैन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्लेम को मीडियम रखकर इसके अंदर हम ऑयल शामिल करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1/4 कप ऑयल का इस्तेमाल किया है और मीडियम फ्लेम करके हम ऑयल को गर्म कर लेंगे। जब ऑयल हमारे अच्छी तरीके से गर्म हो जाएगा, उसके बाद हम इसके अंदर अंडे का जो ये मिक्सर बना के रखे हैं वो डाल देंगे। तो यहाँ पर ऑयल गर्म हो चुके हैं और अब हम इसके अंदर ये अमेज़ा डाल देंगे। तो ये देखिए मैं इसको बीच में डालूंगी और फिर इसे स्पैचुलर से अच्छी तरीके से फैला दूंगी, बिल्कुल फ्लैट कर दूंगी। आप यहाँ पे चम्मच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्लेम हमारा मीडियम पर है और मीडियम फ्लेम करके हम इसे तकरीबन 2 मिनट पका लेंगे और उसके बाद जाके 2 मिनट बाद हम इसके फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे और तकरीबन हमें इसे 5 मिनट के लिए पकाएँगे ताकि अंडे, टमाटर, प्याज अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पर देखिए मैंने अच्छी तरीके से इसे फ्लैट कर दिए, बिल्कुल ये एक बराबर हो चुके हैं। अब फ्लेम को मैं मीडियम कर रही हूँ, यानी कि मीडियम से थोड़ा सा कम करूँगी, बहुत ज़्यादा भी कम नहीं करूँगी। और फिर इसके ऊपर मैं ढक्कन लगा दूँगी और ताकि अच्छी तरीके से अंडा हमारे अंदर तक कुक हो जाए और फूल भी जाए। और इसे 5 मिनट के लिए मैं छोड़ दूँगी। तो यहाँ पर 5 मिनट हो चुके हैं। मीडियम से थोड़ा सा लो फ्लेम करके हमने इसे कवर करके रखा हुआ था और ये आप देख सकते हैं हमारे जो अंडे हैं सेट हो चुके हैं। तो साइडों से भी आप इस तरीके से चेक कर लीजिएगा, साइडों से इस तरीके से अंडे छोड़ देंगे। तो ये देखिए तवा को अंडे ने छोड़ दी, यानी कि अच्छी तरीके से नीचे से ये कुक हो चुके हैं। तो नीचे से आप चेक कर लीजिएगा इस तरीके से, जब ये खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ जाए तो ये नीचे से बिल्कुल तैयार है। तो इस टाइम पर आप इसे किसी बड़े से प्लेट के अंदर या फिर बड़े ढक्कन के अंदर इसे पलट लीजिएगा। लेकिन मेरे ही पास यहाँ पे बड़ा प्लेट या ढक्कन का इंतज़ाम नहीं था, तो मैंने इसे बीच में से कटिंग करके इसको पलट लिया है। और जब मैंने इसको कटिंग कर ली चम्मच की मदद से, तो वीडियो मेरा स्किप हो गया था। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कोई बड़ा भरता नहीं है तो आप मज़ेदार सी रेसिपी को छोड़ दें या फिर नहीं बनाएं। तो इस तरीके से बनाया करें, हर चीज़ को एंजॉय किया करें। देखें मैंने भी इसको इस तरीके से बना लिया है और फिर से मैंने पलट लिया है। पलटने के बाद तकरीबन मीडियम फ्लेम में मैं इसे दोबारा से 3 मिनट के लिए कवर करूँगी ताकि नीचे से भी अच्छी तरीके से कुक हो जाए। तो यहाँ पर मैंने 3 मिनट बाद ढक्कन को हटा लिया है और ये नीचे से बहुत ही अच्छी तरीके से पक चुके हैं। इस तरीके से आप थोड़ा सा पलट के देखा करें, नीचे से प्यारा सा गोल्डन कलर आ जाए तो समझ जाइए ये मज़ेदार सा ऑमलेट आपका तैयार है। इस टाइम पे चूल्हे की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे हम डिश आउट कर लेंगे। और मेरे प्यारे व्यूवर्स, मज़ेदार से ये हमारे ऑमलेट बिल्कुल रेडी हैं। 10 मिनट में हमने इसे तैयार कर लिया है
सुबह आप इसे बना के बहुत इंजॉय कर सकते हैं, या फिर डबल रोटी के अंदर डाल के बच्चों को आप टिफ़िन में भी डाल के दे सकते हैं। बहुत ही इंजॉय करके बच्चे खाते हैं, क्योंकि अंडे और आलू का टेस्ट बच्चों को बहुत ही पसंद होता है। इसे आप रोटी चपाती के भी साथ इंजॉय कर सकते हैं। मज़ेदार सी रेसिपी अगर आप लोग को अच्छी लगी है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल में अगर नए हैं तो प्लीज़ दरख्वास्त करती हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साइड में दी गई बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कीजिएगा और वीडियो को बिल्कुल स्किप करके नहीं देखिए। अगली वीडियो तक के लिए अपनी बहन को इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।